नारद जी ने कहा माँ वो मंत्र बता दीजिए कौन सा है। भक्ति माँ ने कहा मुझे प्रिय लगने वाला महामंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अति प्रिय लगने वाला महामंत्र है ये। नारायण भक्ति माँ उस महामंत्र को गुनगुनाने लगी। जितने श्रोता थे वो भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। तब से लेकर के आज तक का नियम है, प्रत्येक भागवत महापुराण की कथा में कथा के वक्ता कथा के प्रारंभ में, मध्य में, विश्राम में इस महामंत्र को जरूर गाती है, ताकि भक्ति मां प्रकट होकर के सब भागवत भक्तों के हृदय में स्थापित हो जाए, प्रवेश कर जाए। मेरा आपसे अनुरोध है, आपको गाना है तो गाइए, नहीं गाना है तो गुनगुनाइए, गुनगुनाना नहीं आए तो ताली बजाइए, ताली बजानी भी नहीं आए तो पड़ोसी की पीठ थपथपाइए। जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है ना, भाई तुम्हारा चार्ज मेरे अंदर आ जाएगा। मजबूरी हो जिसकी, मजबूरी किसकी होती है? जिसके दो हाथ नहीं होते उसकी मजबूरी है, वो ताली नहीं बजा सकता। दो हाथ वाले तो बजाएंगे, अब नहीं, कीर्तन में जब कीर्तन हो तब दो हाथ वाले गा सको तो गाना, नहीं गा सको तो गुनगुनाना, गुनगुना नहीं सको तो ताली बजाना। ताली नहीं बजा सको, मजबूरी है जिसका एक हाथ ना हो, वो पड़ोसी की पेट थपथपाना। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान अगली बार उनको 3 हाथ देना, क्योंकि अब की बार एक दिया वो ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए प्रार्थना करो भगवान से, भगवान जो 2 दिए हैं उनका सदुपयोग हो जाए, ना 1 चाहिए ना 3 चाहिए। पर नारायण जो ताली भी ना बजा सको ना, जो ताली भी ना बजा सको, उनके लिए भी एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा? वो अपना सिर हिलाना, ताकि ठाकुर जी को पता चल जाए मेरी हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा। संत एक संदेश देने आते हैं, राम नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। नारायण देव ऋषि नारद जी ने भक्ति माँ से जब कहा, भक्ति माँ ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र को 2-4 बार आप हम सब भागवत महापुराण के समक्ष गुनगुनाएंगे। हो सकता है हमारी हाजिरी लग जाए, हो सकता है हमारी आवाज भक्ति माँ के पास पहुंच जाए, हो सकता है श्री ठाकुर जी के पास हमारी आवाज पहुंच जाए, हो सकता है जिस राजस्थान की लाडली मीरा की आवाज को श्री द्वारिकापुरी में द्वारिकानाथ ने सुना था, हमारी आवाज उस मीरा की तरह ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा।
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उमा श्रीमन नारायण की पावन मंगलमयी अनंत हेतु की कृपा से भक्ति माँ इस महामंत्र को सुनकर के सबके हृदय में प्रवेश कर गई। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के 3 अध्याय विश्राम लेकर के पावन ये कथा सूत जी महाराज शंकादि ऋषियों को सुना रहे हैं निमिषारण्य के पावन क्षेत्र में। निमिषारण्य क्षेत्र का नाम है चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ उस क्षेत्र का नाम इसलिए है, वहां पर गोमती का तट है, वहां पर चक्र गंगा जैसी चक्र जैसी वहां पर धारा है ना। उस क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है, हम आप सभी उस तीर्थ का जब दर्शन करने जाएं तो तीर्थ के तट पर फल मिलते हैं, नहीं तो अपने साथ ले जाओ। माँ के तीर्थ पुरोहित जब तीर्थ की पूजा कराते हैं तो नारायण एक एक करके फल उसके अंदर छोड़ा जाता है। अब तो थोड़ा सा दूध भी देते हैं पूजा के लिए, पहले अपने साथ ले जाने की परंपरा थी। किसी भी बहते हुए नदी जल की धारा में यदि आप दूध छोड़ते हैं तो 1-2-5 इंच 1-2 फुट 1-2 मीटर दूध छोड़ने के बाद धारा का जल दूध जैसे रंग का हो जाता है। परंतु नारायण वहां पर जो चक्र तीर्थ है 1 इंच भी, चाहे आप 100 किलो दूध छोड़ दो, सफेद जल नहीं होगा, सारा अंदर समा जाएगा। ऐसा मानते हैं कि उस गोमती के जल के नीचे शिवलिंग है, उसके ऊपर चला जाता है। और नारायण आप फल छोड़ ले, मान लीजिए बड़ा फल है पपीता, छोटा फल है बेर, सेब अनार केला, कुछ भी 5 फल छोड़े और आप भगवान से एक बात कहे, भगवान यदि हमारी तीर्थ यात्रा आपको स्वीकार है तो इन 5 फल में से मुझे अनार वापिस चाहिए। यदि आप पुण्यवान होंगे ना तो आपका वो फल वापिस आ जाएगा, और नहीं तो सारे फल डूब जाएंगे। पुण्य पाप का निर्णय वही हो जाता है। अब सोच समझ के जाना सबके सामने। ये चक्र तीर्थ गोमती का ये प्रत्यक्ष निर्णय है वहां पे जाने के बाद। ना यदि डूब जाए तो बेर डूब जाए और तैर जाए तो पपीता तैर के आ जाए, क्या बड़ी बात। ये तो ठाकुर जी की चक्र तीर्थ की इच्छा है। तो ना ये पावन कथा सूत जी महाराज शंकादि ऋषियों को उसी नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे थे। शंकादि ऋषि सूत जी से कहते, महामना आपने भक्ति माँ देवर्षि नारद जी की चर्चा तो सुनाई, क्या कोई पापी व्यक्ति का भी भागवत महापुराण कथा सुनने से उद्धार हुआ? माना कि भक्ति तो माँ है, माना कि भगवान है, माना कि ज्ञान और वैराग्य देवता है, इनके रोग का निवारण हुआ, क्या किसी पापी व्यक्ति का भी भागवत महापुराण के शरण में आने से उद्धार हुआ? तब उस समय शंकादि ऋषियों ने कहा, मैं आपको एक पुरानी इतिहास की कथा सुनाता हूँ, जो कथा है नारायण धुंधुकारी की कथा, जो गोकर्ण धुंधुकारी की कथा, जिसको हम विस्तार से ना कह करके नाम मात्र लेकर के आगे चलेंगे, क्योंकि कथा को बहुत लंबा आज आगे तक ले जाना है। इसलिए प्रत्येक कथा में भागवत में आप गोकर्ण धुंधुकारी उपाख्यान सुनते। बस इतना ही कहेंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नाम का एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो त्रिकाल संध्या करते थे,
स्व आत्मा में रमण करते थे, सदा संतुष्ट थे। बस उनके मन में एक ही चिंता रहती थी, प्रत्येक मनुष्य के कंधे पर 3 तरह का ऋण होता है। जो इंसान बन के आया, जो मनुष्य बन करके आया, मनुस्मृति ऐसा कहती है कि मनुष्य के कंधों पर 3 तरह का ऋण है। 3 तरह के ऋण में एक ऋण है देव ऋण, एक ऋण है ऋषि ऋण, एक ऋण है पितृ ऋण। उन तीनों ऋणों से ऋण होने की मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य के कंधों पर यदि 3 ऋण हैं, तो ब्राह्मण के कंधों पर 6 ऋण हैं। क्यों? इसलिए 6 ऋण हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। सब संसार पंडित जी ब्राह्मण देवता के पांव छूते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गृहस्थ, क्षत्रिय, वैश्य ब्राह्मण के चरण छूते हैं। इसका मतलब ब्राह्मण को इन दोनों का उद्धार करना है। ब्राह्मण यदि चरण छुएगा तो सन्यासी के, तो जिम्मेवारी सन्यासी की बनी। सन्यासी यदि चरण छुएगा तो अविनाशी, मतलब परमात्मा के, तो परमात्मा की जिम्मेवारी है संतों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से जगत का कल्याण। तो नारायण, अब ब्राह्मण के कंधों पर 2 गुना वजन कैसे, 6 ऋण कैसे? 3 तो उनके अपने पंडित जी के, और 3 जो उनके पांव छू रहे हैं उनके। इसलिए हमेशा याद रखना, क्षत्रिय और वैश्य 3 तार का जनेऊ पहनता है, और ब्राह्मण के कंधों पर 6 तार का जनेऊ होता है। कि पंडित जी आपके कंधों पर 2 गुना वजन है, एक अपना एक समाज का। तो आत्मनिर्भर ब्राह्मण को यही चिंता थी, मैंने 3 ऋण से स्वयं ऋण होना है, समाज को भी करना है। एक ऋण है देव ऋण, देवताओं का कर्ज। कैसे मुक्त हुआ जाए? देवताओं की पूजा करके। जैसे कि परसों जन्माष्टमी, रामनवमी है, नवरात्र है, दीपावली है, होली है, ये देवताओं की पूजा करके देवताओं के कर्ज से आप मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए जैसे कि ऋषियों की परंपरा है, आप ऋषियों की परंपरा के अनुसार, जो आपके खानदान कुल की परंपरा है, हिंदू रीति रिवाज है, प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना, शिखा सूत्र धारण करना, हिंदू वेशभूषा में भगवत पूजा करना, पंचदेव उपासना नित्य करना। पंचदेव उपासना 2 तरह से है, एक है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। एक पंचदेव उपासना है, 5 देवताओं की पूजा। जैसे सबसे पहले पूजा श्रीमन नारायण भगवान की पूजा, नारायण भगवान की, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आप कर सकते हैं, शालिग्राम की कर सकते हैं, वही रूप सीताराम जी का, वही रूप राधे श्याम जी का, किसी रूप में भी करें, श्रीमन नारायण भगवान की पूजा। दूसरी पूजा है नारायण भगवान श्री आदिदेव भगवान महादेव जी की पूजा। तीसरी पूजा है नारायण भगवती श्री माँ जगजननी जगदम्बा की पूजा। इन सबसे पहली पूजा है आदिदेव श्री गणाधिपति गणेश जी की पूजा। पहली पूजा गणेश जी की, उसके बाद नारायण जी की, उसके बाद महादेव जी की, उसके बाद अम्बा पराम्बा जगजननी भगवती की, और पंचम पूजा है नारायण जिस देवता को आज तक इस सृष्टि में किसी ने प्रतिष्ठित नहीं किया, जो प्रतिष्ठित किए कराए हैं, वो है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण भगवान की किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की। भगवान ने जब से सृष्टि बनाई तब से सूर्य को बना के भेजा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सूर्य रहेगी। नारायण सब पूजा करने के बाद, और ध्यान रखा करो, सबसे पहले पूजा शुरू करो तो सूर्य नारायण भगवान के जल का लोटा आप भर के रखा करो। एक जल का लोटा और एक पूजा प्रारंभ करते हुए कर्म साक्षी का दीपक। जितनी देर पूजा करो, यदि आपसे पूजा में बहुत देर ना बैठा जाए तो आप एक नियम बना लो, जितनी देर दिया चलेगा, जितनी देर दिया चलेगा उतनी देर में भगवान के पास बैठो।
वो चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे 50 मिनट हो, भगवान के सामने के दिए को अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जितनी देर भगवान के सामने अगरबत्ती जलेगी ना, उतनी देर भगवान के सामने बैठूंगा। इससे 2 लाभ है, एक तो आपका और भगवान का बंधन हो गया, दूसरा सेफ्टी भी हो गई। दूसरी नजरों से देखो तो सेफ्टी भी है, पर पहला भाव प्रधान रखना, दूसरा नहीं। पहला भाव प्रधान रखना, जितनी देर दिया धूप अगरबत्ती भगवान के सामने चलेगी, उतनी देर हम भगवान के पास बैठेंगे, चाहे उनकी सुनेंगे, चाहे अपनी सुनाएंगे। चाहे उनकी सुने, चाहे अपनी सुनाए, बात तो साधना एक ही है। भगवान क्या कह रहे हैं उनकी सुना करो, हम क्या कह रहे हैं वो भगवान सुनाएंगे। आज सुबह एक बहुत मेरे निजी प्रिय भक्त हैं, माँ कामाख्या जगत जननी के चरणों में रहते हैं, ना उनसे मेरी बात हो रही थी। बोले माँ आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सच बताऊँ क्या कर रही हूँ? मैं माँ को देख रही हूँ, माँ मेरे को देख रही है। मैं पूजा के सामने बैठी हुई हूँ, बस मेरा कोई काम नहीं है। मैं उनको तैयार करती हूँ और उनको देखती हूँ। माँ की पूजा करती हूँ, माँ को तैयार करती हूँ, उनको देखती हूँ। मैं तैयार होती हूँ, वो मुझे देखते हैं। मैं उनके लिए तैयार होती हूँ, मेरे लिए तैयार होते हैं। बस मेरा कोई काम नहीं है, यही मेरी साधना, यही मेरी पूजा, यही मेरी आराधना। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी के लिए तैयार होने से। मैं केवल मेरे भगवान के लिए तैयार होती हूँ बस। और सबसे बढ़िया मुझे भगवान के लिए तैयार होना लगता है। और मुझे ऐसा लगता है मेरे भगवान भी मेरे लिए तैयार होते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे भगवान सुंदर हो, तो उनको भी लगता है कि हमारे भक्त सुंदर हो। और मेरे पास कोई खराब कपड़े ड्रेस पहन के आ जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहती क्यों, मैंने खराब ड्रेस पहनी है, मेरे पास खराब क्यों पहन के आते हो? और नकली ज्वेलरी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं, असली पहन के आओ। हम कोई नकली है? पहनना जितना भगवान ने दिया उतना बढ़िया पहनो, जितना अच्छा दिया भगवान ने उतना अच्छा पहनो। भगवान के लिए बढ़िया तैयार हो। दुनियादारी के लिए तुम्हारी जो इच्छा हो तुम जानो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दिल क्या मांगता है वो करो। भगवान के लिए सबसे बढ़िया तैयार हो क्या हो, इससे बड़ा खुशी का दिन और क्या होगा। जगतजननी पावन माँ भगवती की पावन मंगलमय कृपा से चर्चा चल रही थी। ऋषियों की परंपरा क्या कहती है? गायत्री जप करो, शिखा सूत्र धारण करो, व्रत नियम पालन करो, पंचदेव उपासना करो। चर्चा चल रही थी, जितनी देर भगवान के सामने बैठो ना, कर्म साक्षी का दिया नहीं बन पाए, जरूरी नहीं है सबकी परिस्थिति एक जैसी हो। दीप नहीं तो धूप सही, धूप नहीं तो अगरबत्ती सही, वो नहीं तो भगवान को एक मन के भाव से कह दो, भगवान मेरे पास पूजा की बहुत अधिक वस्तु सामग्री नहीं है, पूजा और पूजा का प्रभु इसी पुजारी को समझो, दान दक्षिणा और न्यौछावर इसी भिखारी को समझो। फूल भी मैं हूँ, दीपक भी मैं हूँ, बाती भी मैं हूँ, अगरबत्ती भी मैं हूँ, जो कुछ मैं हूँ भगवान, बस मेरा प्रणाम और मेरी भावना को आप समझो। बस इतना कह के उनके सामने बैठ जाओ, जो कुछ तुमसे बन पाए। भगवान कभी सामग्री के भूखे नहीं है, भगवान कभी भोग के भूखे नहीं है, भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान कभी संस्कृत भाषा के श्लोक के भूखे नहीं है। जो भाषा आपको बोलनी आए, मैं तो जरूर कहूंगी जितनी भाषाएं आपको बोलनी आए ना, उतनी भाषाएं भगवान को सुना दो, भगवान को सब समझ में आती। जितनी बोलनी आए उतनी भाषा में प्रणाम कह दो उनको, नहीं तो अपनी वाली जो है वो तो कह ही दो। भगवान कहते मैं सब समझता हूँ, सब मेरी बनाई हुई है। और नारायण उसी समय भगवान के सामने साक्षी का दीपक को जब जल का लोटा रख लिया, वही वाला जल का लोटा सूर्य नारायण भगवान को सब पूजा पूरी करने के बाद अर्पित कर दिया करो। भगवान आपके बैंक में सारा जमा, हमारे पास नहीं, आपके पास सब जमा। ना पंचदेव उपासना हमारे ऋषियों की परंपरा। तदुपरांत पंचदेव उपासना के बाद
अब बारी आती है पितृ ऋण की। देवताओं के कर्ज से आत्मदेव ब्राह्मण कहते मैं मुक्त हो गया, ऋषियों के ऋण से उऋण हो गया, परंतु पितरों के कर्ज से मुक्त होने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा। संतान अर्थात पुत्र जन्म होगा। पुत्र को हमारे परिवार के खानदान के संस्कार दे करके अपने सामने पुत्र को अपने पद चिन्हों पर चलते हुए देख करके व्यक्ति पितृ ऋण से उऋण हो सकता है। तो नारायण आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत चिंता थी, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मन बनाया। बहुत सूक्ष्मता से आगे की ओर बढ़ेंगे। गृहस्थ आश्रम दो पहियों की गाड़ी है। दो पहियों की गाड़ी यदि बढ़िया से चल जाए तो इस जैसा कोई स्वर्ग नहीं है, और यदि लड़खड़ा जाए तो इस जैसा कोई नरक नहीं है। नारायण सदग्रस्त दो पहियों की गाड़ी इसलिए कहा गया कि जीवन में एक कहे और दूसरा कहना माने, कभी ये पक्ष कभी ये पक्ष। एक दूसरे को समझने का नाम है गृहस्थ। एक दूसरे को कहना मानने का नाम है गृहस्थ। एक दूसरे को बड़ा छोटा समझना ये गृहस्थ नहीं। और याद रखना ना, जिंदगी में समझौता ही गृहस्थ है। जिसने जिंदगी में समझौता कर लिया, करना तो पड़ेगा। जीवन एक समझौता है, याद रखना। ये यूं कह लीजिए कि जिस तरह से हम कभी बचपन में पढ़ाई पढ़ते थे और पढ़ाई में अंक गणित पढ़ते थे, अंक गणित के बाद बीज गणित पढ़ते थे। बीज गणित में एक रकम होती थी, अंक गणित में रकम होती थी। मान लीजिए इस वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपया, कैक है, ABC, कुछ भी। जब तक आप उस वस्तु का मूल्य नहीं मानते थे तब तक आपके प्रश्न का हल नहीं होता है। इसी तरह से आपको मानना पड़ेगा जिंदगी एक उलझन है, ये मानना पड़ेगा। जब तक ये नहीं मानोगे जिंदगी एक उलझन है, तब तक जिंदगी सुलझेगी नहीं, वो उलझती चली जाएगी। इसलिए जिंदगी को सुलझाना है तो मान लीजिए जिंदगी एक उलझन है, कदम कदम पे रुकावटें आएंगी और हमें सुलझा करके आगे की ओर बढ़ना है। बढ़ जाओगे, निकल जाओगे, पहुंच जाओगे। श्रीमद नारायण की पावन मंगल में कृपा से आत्मदेव ब्राह्मण ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निर्णय किया। विवाह हुआ और पत्नी का नाम हुआ धुंधली। धुंधली यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे गुण थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार तो किया था कि अब मैं 2 हाथ से भगवान की सेवा करता हूं, फिर 4 हाथ से करूंगा। मेरे घर में गाय की, ब्राह्मण की सेवा होगी, गायत्री का जप होगा, गीता जी का पाठ होगा, गंगा का स्नान होगा। अब हम अकेले करते हैं तब पत्नी सहित करेंगे। पर याद रखना जिंदगी एक सपना है, हर स्वप्न जिंदगी में पूरा नहीं होता। कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। बालक बड़ा हो जाएगा, मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। फिर बालक बड़ा हो जाएगा, मैं उसको बढ़िया से नौकरी बिजनेस सेट कराऊंगा। फिर मेरे बालक की बढ़िया परिवार में शादी कर दूंगा, मेरे घर पुत्र वधू आ जाएगी। फिर उसके बाद मेरे घर में मेरे पुत्र की 2 संतान हो जाएंगी, एक पोता एक पोती हो जाएगा। फिर मेरे पोता पोती बड़ी हो जाएंगे, फिर पोता पोती कमाने वाले हो जाएंगे, फिर मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा। बस उसके बाद पोता पोती जब बड़े कमाने वाले हो जाएंगे, उनकी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। तुम्हारे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तुमने पोता पोती के स्वप्न देख लिए। तुम्हारे बच्चे ने जन्म लेकर के अभी साल भर पूरा नहीं किया, तुमने पोता पोती के स्वप्न देख लिए।
एक इंसान जानती हो क्या करता है? एक इंसान भगवान के सामने अपनी किस्मत का पन्ना लिखता है। भगवान मेरे घर बेटा जन्म लेगा, मैं उसे यहाँ पढ़ाऊंगा, यहाँ लिखाऊंगा, ये कराऊंगा, फिर उसकी शादी करूंगा, फिर उसके अच्छे खानदान घर की बहू आएगी, फिर उसके घर में एक बेटा बेटी होगी, फिर उसको अच्छा पढ़ाऊंगा, फिर उनको बढ़िया सेट करूंगा, बिजनेस सेट करूंगा, फिर बेटी को भी ब्याह दूंगा, पोती को पोते को भी ब्याह दूंगा, उसके बाद मैं अपने जीवन की रिटायरमेंट लेके आपका भजन करूंगा। वो प्रत्येक लाइन पे भगवान से कहते हैं भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और उसके बाद कहते हैं भगवान मैंने मेरी किस्मत अपने हाथ से लिखी है, आप इसके नीचे साइन कर दो, ऐसा ही होगा। भगवान कहते हैं वाह मेरे राज दुलारे, तो अपनी किस्मत लिखने वाला खुद बन गया। तेरे मन कुछ और है और उसके मन कुछ और। भगवान के तेरे मन कुछ और है, उसके मन कुछ और। उन्हीं के मन की होएगी, तुम क्यों मचाओ शोर? क्यों चिल्ला रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ? होनी है सो होएगी, अनहोनी ना होए, पर चिंता माँ की कीजिए जो अनहोनी होए। भगवान तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, जितना तुम्हारे भाग्य में होगा उतना जरूर दे देंगे। बस तुमने तो केवल एक ही करना है, उनकी हाँ में हाँ मिला दो। हाँ में हाँ मिला के खुश हो जाओ। मान लीजिए आप भगवान के मंदिर में जाओ और पुजारी जी सामने प्रसाद दे रहे हैं, व्यवस्थापक आपको कहने लाइन में आओ, और आप लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का प्रसाद की। इंसान की आदत है दूसरे की झोली में झांकने की। जब हमारे से 5, 4, 10 लोग आगे रह गए, हमने झांकना शुरू कर दिया, उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। होता है ना ऐसा? बताओ, होता है ना? उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। हमने क्या देखा? किसी को नारियल मिला, किसी को फल मिला, किसी को मिश्री मिला, किसी को तुलसी मिला, किसी को पता नहीं बंद क्या दिया। हम भी अपने भाग्य की किस्मत का रिजल्ट आने का इंतजार करने लगे, हमें क्या मिलेगा। जब हम उनके आगे गए, पुजारी जी भगवान का दूसरा स्वरूप होते हैं, श्रद्धा रखा करो, पुजारी जी को दोष ना दिया करो। जो आपकी किस्मत में उन्होंने लिखा है वो भगवान पुजारी जी को प्रेरणा देंगे और वो आपको दे देंगे। जब हमारी बारी आई, हमने भी अपनी झोली फैलाई भगवान के आगे। जब हमने अपनी झोली फैलाई भगवान के आगे, तो भगवान का प्रतिरूप पुजारी जी ने हमारी झोली में बादाम डाल दिए, जो किसी को नहीं मिले थे, 2 बादाम। और अब बहुत खुश हुई, लेके झोली में पल्लू में हमने बंद करके माथे से लगाए और चल दिए। जब बाहर निकले तो हमने बादाम खाए। एक बादाम खाया मीठा और दूसरा खाया, बोलो हाँ, पता तो तुम्हें है, मालूम तो तुम्हें है इस बात का कि दूसरे वाला कड़वा ही निकलेगा। नारायण दूसरा खाया, वो निकला कड़वा। अब हम आपसे ये पूछते क्या करोगे उस दूसरे वाले बादाम का? क्या फेंक दोगे? क्या थूक दोगे? क्या करोगे? फायदा तो जरूर करेगा। और याद रखना नारायण, मीठे बादाम से कड़वा बादाम आयुर्वेद कहता है ज्यादा फायदा। पर बुरा नहीं मानना नारायण, जिंदगी के 2 समय हैं, एक मीठा बादाम, एक कड़वा बादाम। एक अच्छे दिन, एक बुरे दिन। नारायण, अच्छे दिनों से ज्यादा सीखने को बुरे दिनों में मिलता है। जो अकल बादाम खाने से नहीं आती, वो कष्ट झेलने से आती। उन दिनों में पता चलता है कि असली कौन है हमारा। मुसीबतें इंसान का पहला गुरु है। मुसीबतें व्यक्ति को जीना सिखाती है कि अब मैं 4 हाथ से भगवान की सेवा करूंगा, पर नारायण गाड़ी का दूसरा पहिया अनुकूल नहीं आया। पत्नी कहना नहीं मानती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाने की बहुत कोशिश की, धुंधली ने एक भी कहना नहीं माना। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने निर्णय कर लिया, क्या जीना, क्या जीना जब पत्नी कहना नहीं मानती है।
और जिस घर में पति पत्नी का कलह रहने लग जाए उस घर की बरकत खत्म हो जाती है। गृहस्थ का नियम है, उस घर के भोजन का मिठास नहीं रहता, उस घर के पानी की से प्यास नहीं बुझती है। जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे का कहना ना माने, क्लेश रहने लग जाए, उस घर की प्रगति समाप्त हो जाती है, बढ़ोतरी खत्म हो जाती है। जिस घर में एक व्यक्ति का कहना सब माने ना, उस घर की बरकत और बढ़ती है। जिस घर के अंदर आने और जाने का एक दरवाजा होता है, उस घर के बच्चे कभी कहने से बाहर नहीं जाते। जिस घर के अंदर सबके हाथ की कमाई एक जगह रखी जाती है, एक हाथ से रखी जाती है, एक हाथ से उठाई जाती है, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। जिस घर में एक चूल्हे की रोटी सभी लोग खाते हैं, उस घर का एक का कभी खत्म नहीं होता। जिस घर में एक बर्तन का पानी, एक घड़े का, एक मटके का पानी सब लोग पीते हैं, उस घर का एक का कभी खत्म नहीं होता। जिस घर में एक छत के नीचे सब लोग रहते हैं ना, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए सावधान कोशिश यही किया करो कि परिवार में छोटे बच्चों के हाथ बड़ों के पांव की तरफ झुके और बड़ों के हाथ छोटों के मस्तक की ओर बढ़े। उस घर में राम राज्य होता है। उस घर में कभी कलयुग होते भी कलयुग आ नहीं सकता। जिस घर में छोटे का कहना बंटवारा हो, उस घर में कलयुग है। जिस घर में विपत्ति का बंटवारा हो, उस घर में राम राज्य। राम राज्य में क्या हुआ? यही तो हुआ, विपत्ति का बंटवारा हुआ। राम कहते मैं वन में जाऊंगा, भरत कहते मैं वन में जाऊंगा। भरत कहते मैं राजा नहीं बनूंगा, राम कहते मैं राजा नहीं बनूंगा। ना विपत्ति का बंटवारा हो रहा है, वहां राम राज्य है। जिस घर में संपत्ति का बंटवारा हो जाए, ये दुकान तेरी, ये मकान तेरा, ये जमीन तेरी, ये प्लाट तेरा, और माँ बाप किसके हिस्से में ना। जिस घर में संपत्ति का बंटवारा हो जाए, उस घर में कलयुग है। श्रीमन नारायण की पावन मंगल में कृपा से तो ऐसा ना हो जाए कि आज हमें कथा कहते कहते 8 बज जाए, क्योंकि माइक थोड़ा ठीक है आज, कल इसकी तबीयत ठीक बनी रहे। आज पिता थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे नहीं थे। आंखों से अंधे व्यक्ति को अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते हैं। अंधा तो उसको कहते हैं जो धर्म अधर्म के बारे में जानते हुए भी निर्णय बढ़िया ना करे, वो अंधा। उसकी आंखें हो चाहे ना हो, बराबर है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे। नारायण धृतराष्ट्र यदि न्याय कर देते तो हो सकता था होनी टल जाए। भगवान इस होनी को टालने के लिए गए शांति दूत बन करके कि इनको 5 गांव दे दो। धृतराष्ट्र तो आगे नहीं आए। दुर्योधन को पता चला द्वारिका नाथ आने हैं। जिस घर में पिता की ना चले, जिस घर में ससुराल वालों की चले जाए, उस घर में युद्ध ही होगा। ना अपना घर चला लेना जैसे चले, कहीं मेरे कहने से युद्ध और बड़ा कर लो। जिस घर में पिता बैठे और पुत्र अपनी चलाए, उस घर में महाभारत है। जिस घर में पिता जिंदा बैठा और पुत्र ये कहे मैं और किसी का कहना, मेरे दोस्तों का कहना चलेगा, उसकी सलाह चलेगी और किसी की सलाह चलेगी, वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। और भगवान घर के अंदर आए। जब आए तो काकी चाची भगवान को बैठाने के लिए चौकी लाई। जब चौकी लाई तो भगवान को कहती भगवान यहाँ बैठो। भगवान यहाँ बैठने लगे, नहीं नहीं यहाँ बैठो, यहाँ बैठ नहीं, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ। भगवान कहते काकी एक जगह रख दो, बैठ जाऊं। विदुरानी कहती है द्वारिका नाथ यदि चौकी एक जगह रख दिया ना, फिर आप वहीं बैठ जाओगे। इसी बहाने पूरे घर में चरण रख दो। ये तो कैसे कहूँ यहाँ घूम के आओ, नहीं कह सकती।
यहाँ यहाँ सारी जगह आपके चरण हो गए ना, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, नहीं प्रभु यहाँ अच्छी जगह यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। भगवान को एक एक कदम सारे घर में रखवा के एक जगह बैठा दिया। नारायण भगवान जब बैठे, जगत जानता है नारायण विदुर काका ने 12 वर्ष का व्रत रखा था। विदुर के घर में अन्न नहीं पकता था, मतलब अग्नि का पकाया कुछ नहीं खाते थे। विदुर के घर केवल बिना पकाया हुआ भोजन पाते थे। विदुरानी के पास केले थे, सो उन्होंने भगवान को श्रद्धा से दिया। विद्वान ऐसा कहते हैं, विदुरानी ने भगवान को छिलके दिए और गिरी नीचे फेंक दिया। जब एक केला बाकी रह गया, विदुर जी आ गए दरवाजे से आवाज लगाते हुए, भाग्यवान अपने घर भगवान आएंगे, भाग्यवान अपने घर द्वारिकानाथ आएंगे। ये देखो मैं उनके बचपन की पसंद मलाई मक्खन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ। भगवान को खुरचन के मलाई के लड्डू पसंद है, मैं वो लेके आया हूँ। ये देखो भगवान को बेसन के लड्डू पसंद है, मैं वो लाया हूँ। भगवान के लिए इत्र लाया हूँ, भगवान के लिए मैं ये सब कुछ लाया हूँ। ये देखो मैं दूध लाया हूँ भगवान के लिए, भगवान के लिए मैं भोग लाया हूँ। ये सब कुछ कहते कहते अंदर जब आए तो विदुरानी ने कह दिया, स्वामी वो तो आ गए, जिनकी आप लाए वो तो आ गए, आ ही नहीं गए, वो तो खा रहे हैं भगवान। विदुर जी ने आके देखा तो भगवान तो छिलके खा रहे हैं, गिरी सब नीचे। उन्होंने कहा भाग्यवान ये क्या किया, भगवान को छिलके खिलाए। विदुर ने एक कंदली फल जो बचा था वो उठाया, छील करके गिरी भगवान को दिया, छिलका नीचे फेंका। भगवान उस समय बोले, काका वो स्वाद नहीं आया जो पहले आ रहा था। विदुर काका कहते, वाह मेरे प्रभु, वाह वाह मेरे नाथ, अनाथों के नाथ, वाह मेरे नाथ, गरीब नवाज, दीना बंधु दीनानाथ, वाह छिलके खाके तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, पर मैंने आपको केला खिलाया तो कहते वो स्वाद नहीं आया। भगवान कहते, काका पहले पता ही नहीं था मैं क्या खा रहा हूँ, गंगा कैसे, उल्टी गंगा कैसे। द्वारिकानाथ हाथ जोड़े खड़े हैं, एक मासूमियत सी है चेहरे पर, जैसे मैं समय से नहीं पहुंचा, लेट हो गया हूँ, कुछ उदास है। पिता मैं कहते, कृष्णा कृष्णा, ओ कन्हैया, वो द्वारिकानाथ, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मेरी मजबूरी है द्वारिकानाथ, मैं बिना पंख के पक्षी जैसा हूं आज। काश मेरे हाथ इन बाणों से बीधे हुए ना होते तो मेरे जीवन के अंत समय में आज मैं आपको दोनों बाहों में समेट करके अपने हृदय से लगा देता। कृष्णा मैं मजबूर हूं, आज आपको बाहों में समेट करके अपने हृदय से नहीं लगा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह यदि आप आज उठ नहीं सकते हैं तो क्या तीनों लोगों का नाथ झुकना भूल गया है? इतना कह करके मेरे द्वारिकानाथ ने अपनी काली काली अलकावली वाला मुखमंडल सफेद दाढ़ी वाले पितामह के वक्षस्थल के ऊपर रख दिया। जैसे वक्षस्थल के ऊपर अपना मुखारविंद रखा, मानो आज त्रिवेणी का संगम हो गया हो। पितामह के ऊपर आज द्वारिकानाथ की कृपा बरस गई हो। पितामह ने कहा, कृष्णा बस अब मैं प्राणों को छोड़ूंगा, मेरे सामने खड़े हो जाओ। बहुत उदास कृष्णा भगवान सामने खड़े हो गए। पितामह ने कहा, कृष्णा अब मैं आपकी तरफ देखूंगा, आप मेरी ओर देखो, मैं प्राण छोड़ूंगा। भगवान मायूस होकर देखने लगे। पितामह कहते, द्वारिकानाथ मुस्कुराइए, मेरा अंतिम समय है, आप मुस्कुराइए। भगवान कहते, नहीं पितामह ये परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, मुस्कुरा नहीं पाऊंगा, मेरा प्रिय भक्त इस दुनिया से जाए और मैं मुस्कुराऊं नहीं हो सकता। पितामह कहते, क्यों कन्हैया? वीर पुत्र अभिमन्यु गया, सब रोए तुम मुस्कुराए, सारा ब्रिज रोया तुम मुस्कुराए, मेरी बारी मुस्कुराना भूल गए।
कृष्णा मुस्कुराना होगा, मैं प्राणों को छोड़ूंगा। कई बार ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। कृष्णा मुस्कुराए, इसका नाम है कृष्ण। आगे आने वाली कथा कहेगी कृष्ण अपने परिवार से कितना परेशान थे, फिर भी मुस्कुराए। बड़े व्यक्ति को बहुत सहना पड़ता है, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पितामह ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। पितामह की स्थिति कितनी विकट है, रोम रोम में बाण चुभे हैं। बाणों की शैया कहते हैं, शैया वो नहीं बिस्तर बिछाया, वरना सामने से बाण लगे, पीछे से निकले। जब पितामह गिरे होंगे, कोई बाण ऊंचा कोई नीचा, बराबर हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा उस समय। पर पितामह के मुख से एक ही शब्द था, कृष्णा कृष्णा, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे नाथ। आज उसी स्थिति को संवारते हुए पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण के चरणों में अपनी अंतिम प्रार्थना की। आप भी अंतिम प्रार्थना भगवान के चरणों में रखें पितामह के साथ। हमारी जीवन तो लंबी, भगवान करी आयु सबकी हो, पितामह के साथ अपनी ये प्रार्थना भगवान के चरणों में रखें कि जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है, कभी ना कभी तो होगी। ये प्रार्थना शायद उस समय के लिए स्वीकार हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो और इस झांकी का दर्शन कीजिए कि कुछ दे या ना दे श्याम, इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने। मैं परिवार की महिलाओं से प्रार्थना करूंगी कि क्या सभी लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। आने को दो आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को दो आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला
सुखराने वाला, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल भक्त बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम जी, श्री राम ही घनश्याम जी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री राम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। संपूर्ण दूरम करुणावतारम भवं भवानी सैकंदमाम, प्रजाननं भूतगणादिसेवितं पतितं फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपात्रम्। ॐ गणपति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। केसरिया बालम अवोनी अधारो म्हारे देश जी, केसरिया बालम अवोनी अधारो म्हारे देश जी, केसरिया बालम अवोनी अधारो म्हारे